सिम्टम्स हैवी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग सेल्फ सबसाइड्स। पित्ता दोषा को जैसे हम बैलेंस करेंगे तो हैवी ब्लीडिंग सबसाइड कर जाती है। वाता दोषा को जब हम बैलेंस करते हैं विद हर्ब्स, बट हर्ब्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हमें देखना होता है कौन से दोषास कॉम्बिनेशन में है। तो वाता दोषा को सबसाइड करते हैं तो पेशेंट की पेन सबसाइड कर जाती है। Hysterectomy is a life-changing procedure with a lot of risk involved and mostly the patients जो हमें अप्रोच करते हैं they don't know कि कितने सारे रिस्क इन्वॉल्व हैं, कहाँ कहाँ पर उनको अब क्या एक्सपेक्ट करना आफ्टर हिस्टेरेक्टमी। सो उनको एक इजी रिजॉर्ट जस्ट टू सबसाइड योर सिम्टम्स कैसे, जैसे हैवी ब्लीडिंग रह रही है, स्वेयर पेन रह रहा है इन एडिनोमाइसिस या एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में, तो दे थिंक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमें अप्रोच करते हैं इवन आफ्टर हिस्टेरेक्टमी कि हिस्टेरेक्टमी करवा दिया स्टिल द पेन इज देयर। उसके पीछे क्या रीजन है, एंड इन केस यू वांट टू गो इन फॉर हिस्टेरेक्टमी उसके रिस्क इन्वॉल्व क्या है, और अगर हिस्टेरेक्टमी हो गई है तो उस केस में आपको अपना किन किन चीज़ों में ध्यान रखना है। आज हम उन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो पहले बहुत ईजीली इन अ वेरी इजी लैंग्वेज, हिस्टेरेक्टमी में या तो पूरा ओनली यूट्रस इज रिमूव्ड, या फिर उसके साथ यूफ्रैक्टमी दैट इज ओवरीज आर रिमूव्ड, ट्यूब्स आर रिमूव्ड, समटाइम्स सम पोर्शन ऑफ वजाइना इज रिमूव्ड, सर्विक्स, इस तरह से अलग अलग टाइप्स का होता है डिपेंडिंग अपॉन कौन कौन सा पार्ट आपका निकाल दिया गया है। फर्स्ट थिंग इज इमोशनल रिस्क अलग है, फिजिकल फैक्टर्स भी इन्वॉल्व है, दोनों ही चीज़ें जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। तो रिस्क में सबसे पहले हम बात करेंगे ईस्ट्रोजन, देयर इज लॉस ऑफ, इन केस आपका यूट्रस अकेला निकाला गया है, ओवरीज आर स्टिल इंटैक्ट एंड आपको लगता है कि ओवरीज तो हमारा ईस्ट्रोजन बनाते रहेंगे, बट इन सच केसेस ऑल्सो क्योंकि देर इज सम ऑल्ट्रेशन टू द ब्लड सप्लाई ऑफ ओवरीज मोस्ट ऑफ द केसेस में, तो ओवरीज स्लोली डिसफंक्शनल हो ही जाता है विद इन अ टाइम पीरियड ऑफ 4 to 5 years। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि हमारा बहुत ही प्रोटेक्टिव हार्मोन है दैट इज आर ईस्ट्रोजन, नेचुरल ईस्ट्रोजन, इट इज अ वेरी प्रोटेक्टिव हार्मोन। इजी लैंग्वेज में समझें तो ये प्रोटेक्टिव हार्मोन इज गुड फॉर योर हार्ट हेल्थ, देन इट इज गुड फॉर योर स्किन, इट इज गुड फॉर योर बोन डेंसिटी, इट इज गुड फॉर योर गुड मूड, इट इज गुड फॉर योर डाइजेशन। सो directly or indirectly uterus and your hormones are involved, वो involved रहते हैं हर एक सिस्टम के साथ, हर एक सिस्टम दूसरे के साथ कनेक्टेड है बिकॉज बॉडी इज अ होल। हर ऑर्गन अपना अलग काम नहीं कर रहा है, हर ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की हेल्प कर रहा है कुछ कामों को करने के लिए। तो सिमिलरली अगर हम अपना हार्मोन्स को गिव अप कर देते हैं, अपने यूट्रस को ही निकाल देते हैं जस्ट टू सबसाइड योर सिम्टम्स, तो बहुत सारे अच्छे हर्ब्स हैं जो आपके एडिनोमाइसिस को रिवर्स करते हैं, एंडोमेट्रियोसिस को रिवर्स करते हैं, डिजीज को ट्रीट करते हैं। बिकॉज हम बहुत सारे ऐसे केसेस हमें अप्रोच करते हैं जहाँ पर यूट्रस इज रिमूव्ड बट थोड़ा बहुत कोई लीजन जो है अनडिटेक्टेड रह गया नियर योर रेक्टम और योर बॉवल एंडोमेट्रियोसिस के केसेस में, तो वो क्या करेगा, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस हमने ठीक नहीं किया है तो वो फिर ग्रो एंड ब्लीड करेगा एंड पेन कॉज करेगा, एडहेजन्स कॉज करेगा एडिनोमाइसिस के केसेस में। सिमिलरली कुछ केसेस ऐसे हैं ओवरीज को रिमूव कर दिया लेकिन एक छोटा सा टिश्यू रेमिनेंट रह गया या वहीं पे रह गया, तो उससे क्या होगा, अगेन दैट सिम्टम्स विल अपीयर बिकॉज हमने उस डिजीज को ही ट्रीट नहीं किया है, हमने जस्ट ये इशू यहाँ पर हमें दिख रहा है, हम यूट्रस को बाहर फेंक रहे हैं या कुछ और चीज ओवरीज में दिख रही है, देन वी डिसाइड फॉर दैट। पता क्या होना चाहिए, क्योंकि ईस्ट्रोजन एक प्रोटेक्टिव हार्मोन है, ये आपकी हार्ट हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखता है। आफ्टर हिस्टेरेक्टमी शॉर्ट टर्म साइड इफेक्ट्स तो रहते ही हैं जैसे नॉर्मल सर्जरीज में रहते हैं, लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स आपके क्या रहते हैं, डीप डिप्रेशन हो जाता है, कुछ केसेस में एंजाइटी के इश्यूज रहते हैं, देन उसके साथ साथ सर्टेन केसेस में क्योंकि एजिंग जो है इससे फास्ट अप हो जाती है। ईस्ट्रोजन का एक बहुत अच्छा काम होता है कि वो आपके एजिंग के प्रोसेस को डिलेड रखती है। अगर ईस्ट्रोजन निकाल दिया जाए या ख़त्म कर दिया जाए तो टिश्यू डीजनरेशन की एक्सेलरेशन बढ़ जाती है, यानी कि एजिंग का प्रोसेस जो है वो जल्दी होने लगता है। साथ के साथ टिश्यू की जो इलास्टिसिटी है, उसकी बॉयंसी है, जो स्किन की बॉयंसी है इलास्टिक फाइबर की, एंड उसका जो ग्लो है, that is all due to your estrogen hormone. Similarly, your hairs, your nails and even your confidence depends on that. आप देखेंगे कि मूड फ्लक्चुएशंस, इरिटेबिलिटी उन केसेस में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जहाँ पर चांसेस उसके बढ़ जाते हैं जहाँ पर हिस्टेरेक्टमी कर दी जाती है,
एंड दैट टू एट एन अर्ली स्टेज, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस अप्रोच करते हैं इन 30s, इन 40s, जहाँ पर क्योंकि एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज इज 51, तो इन अर्ली 30s या लेट 30s या 40s में भी हमारे पास पेशेंट्स अप्रोच करते हैं जहाँ पर एडिनोमाइसिस है, एंड उसका ट्रीटमेंट करना, इज इट पॉसिबल? डेफिनेटली विद आयुर्वेदिक हर्ब्स एडिनोमाइसिस रिवर्स होता है, एंडोमेट्रियोसिस भी रिवर्स होता है। एंड जस्ट टू सबसाइड द सिम्टम्स, कि सिम्टम्स हैवी ब्लीडिंग है, हैवी ब्लीडिंग सेल्फ सबसाइड्स, पित्ता दोषा को जैसे ही बैलेंस करेंगे तो हैवी ब्लीडिंग सबसाइड कर जाती है। वाता दोषा को जब हम बैलेंस करते हैं विद हर्ब्स, बट हर्ब्स वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, क्योंकि हमें देखना होता है कौन से दोषास कॉम्बिनेशन में है। तो वाता दोषा को सबसाइड करते हैं तो पेशेंट की पेन सबसाइड कर जाती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जस्ट टू सबसाइड देयर हैवी ब्लीडिंग, क्योंकि उसके हीमोग्लोबिन लेवल्स कम हो रहे होते हैं पेशेंट के, तो उसके लिए वी हैव बहुत अच्छे अच्छे लॉ भस्मास हैं, लॉ आसवाज हैं, जिससे हम उनका HB भी मेंटेन करके रखते हैं। साथ के साथ हार्मोन बैलेंसिंग हर्ब्स उनके हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं ताकि एडिनोमाइसिस रिवर्स हो सके। एडहेजनोलाइसिस हर्ब्स एडहेजन्स को रिजॉल्व करती हैं, बिकॉज वी वांट टू ट्रीट द डिजीज, वी जस्ट डोंट वांट टू, वी वांट टू वर्क अपॉन द फाउंडेशन। कहाँ से एडिनोमाइसिस डेवलप किया, कहाँ से एंडोमेट्रियोसिस डेवलप किया, या फाइब्रॉइड का रियल कॉज क्या है, देन वो ट्रिगर कहाँ से हुआ, हैवी ब्लीडिंग या स्वेयर पेन कहाँ से ट्रिगर हुआ, रादर देन जस्ट क्योंकि ये सिम्टम सबसाइड नहीं कर रहे हैं, गोइंग ऑन आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स, एडिनोमाइसिस एग्रेवेट हो गया, जस्ट स्ट्रेट अवे गोइंग फॉर हिस्टेक्टमी। क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे भी अप्रोच करते हैं कि इवन हिस्टेक्टमी हो गया है, स्टिल पेन क्यों हो रहा है, एंड हिस्टेक्टमी होने के बाद उनको ये मालूम ही नहीं रहता कि हिस्टेक्टमी के बाद ये सब बॉडीली चेंजेस उनको देखने को मिलेंगे। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड स्लीपलेस नाइट्स होंगी कुछ केसेस में, जहाँ पर नींद नहीं आ रही है, या हॉट फ्लैशेस हैं, या नाइट स्वेट्स बहुत ज़्यादा हैं, और बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, लॉस ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर रहती है, वजाइनल ड्राइनेस रहती है, फील गुड हार्मोन नहीं रहता है। बहुत सारे ऐसे केसेस आपको फिजिकल बॉडी में भी नजर आएंगे, इमोशनली भी यू विल फील समवॉट डिफरेंट, एंड उसका हर एक का एक साइंटिफिक रीजन है, एंड दैट यू शुड नो बिफोर गोइंग इन फॉर एनी काइंड ऑफ सर्जरी कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, एंड क्या हम उसको एज सच ट्रीट कर सकते हैं, एंड क्या उसका वही ट्रीटमेंट है, यूट्रस को बाहर निकाल दें लेकिन स्टिल देयर आर एडहेजन्स, अंदर रेमिनेंट्स हैं, अगेन यू विल गो फॉर सर्जरी, हाउ मेनी टाइम्स यू विल गो फॉर सर्जरी। सो डिजीज है एडिनोमाइसिस एंडोमेट्रियोसिस, उसके कुछ रूट कॉज हैं, दोषा बैलेंसिंग हर्ब्स के साथ हम उसको रिवर्स कर सकते हैं, सिम्टम्स को सबसाइड कर सकते हैं, बहुत अच्छे सिम्टम्स सबसाइड होते हैं पेशेंट्स के, एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ केसेस जहाँ पर इनफर्टिलिटी है या अभी प्रेगनेंसी नहीं हुई है, फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है, विद द हेल्प ऑफ फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स एक अच्छा फॉलिकल क्रिएट किया जा सकता है। ईटी नरिशिंग हर्ब्स जो होती हैं वो एक अच्छी एंडोमेट्रियम क्रिएट कर सकती हैं। जब हम फॉलिकल पे वर्क करते हैं, अच्छी ईटी पे वर्क करते हैं, और प्रेगनेंसी जो है उन केसेस में बहुत अच्छे से हो जाती है, एंड समटाइम्स 4 या 5 सेंटीमीटर ऑफ एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के साथ साथ जब प्रेगनेंसी हो जाती है पेशेंट की, तो क्योंकि सीडोमेनोपॉज क्रिएट होता है प्रेगनेंसी के दौरान, उस सीडोमेनोपॉज के साथ साथ जो सिस्ट श्रिंकिंग होती है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। पेशेंट साथ में प्रेगनेंसी कंसीव कर लेता है, उसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो जो सिस्ट है, जिस स्पीड पे पहले रिग्रेस कर रही थी हमारे सिस्टो श्रिंकर हर्ब से, उससे डबल स्पीड पे रिग्रेस करने लगती है, क्योंकि एक सीडोमेनोपॉज क्रिएट हो जाता है। यहाँ आप इसको ऐसे ले सकते हैं कि बॉडी खुद को खुद हील करती है। जब अंदर एक नया बेबी या अंदर एक नई जान डलती है, तो खुद से बॉडी अपने आप को भी हील करने की बहुत अच्छे से कोशिश करती है। तो ऑलवेज कीप इन माइंड इट इज़ अ लाइफ चेंजिंग प्रोसीजर। उसके बाद ये इश्यूज रह सकते हैं, उसके लिए क्या आप तैयार हैं? इन केस आप हिस्टेक्टमी के लिए ऑलरेडी जा चुके हैं, यूट्रस इज नो मोर देयर, तो भी स्ट्रेस मत लीजिए। बहुत अच्छे तरीके से अपने बॉडी का ध्यान रखिए। देयर आर बहुत अच्छे हर्ब्स जो कि आपके फाइटो इस्ट्रोजेंस जिसमें होते हैं। फाइटो इस्ट्रोजेंस जो हैं प्लांट बेस्ड इस्ट्रोजेंस होते हैं, क्योंकि आपके अंदर कभी भी आई विल एडवाइस यू आर्टिफिशियल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी से ज़्यादा बेटर है कि आप फाइटो इस्ट्रोजन प्लांट बेस्ड इस्ट्रोजेंस जो हम लेते हैं, उसके साथ क्या होगा, जो काम ईस्ट्रोजन का है, हार्ट की प्रोटेक्शन करना, स्किन की प्रोटेक्शन, नेल्स, हेयर, बोन मिनरल डेंसिटी लॉस हो जाता है, क्योंकि उसके कारण क्या होता है, फ्रैक्चर्स भी ज़्यादा होते हैं अगर हम हिस्टेक्टमी करवा देते हैं, तो या इसका इफेक्ट बोन पे भी रहता है आपके। तो उन सब इफेक्ट्स को ख़त्म करने के लिए
गो इन फॉर फाइटोएस्ट्रोजन्स। फाइटोएस्ट्रोजन आपके बॉडी के अकॉर्डिंगली, आपके दोषास के अकॉर्डिंगली क्या सूट करता है वो भी हमें बहुत ध्यान से देखना होता है बाय टेकिंग अ प्रॉपर हिस्ट्री। लेकिन आफ्टर हिस्टेरेक्टमी ऑल्सो डिप्रेशन नहीं लेना है। अब जो चीज़ हो गया है वो रिवर्स नहीं हो सकता है, लेकिन हाँ हम उसमें अपनी बॉडी का हेल्प कर सकते हैं। हेल्प क्या कर सकते हैं? इन्हीं तरह के फाइटोएस्ट्रोजन इम्यूनोमॉड्यूलेटर हर्ब्स रहते हैं, अलॉन्ग विद दैट नर्वस सिस्टम रिप्लेनिशिंग हर्ब्स रहते हैं जो काम एंड कंपोज रखते हैं, कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन को कम रखते हैं। तो हर चीज़ का सोल्यूशन है, लेकिन कुछ भी स्टेप लेने से पहले यू हैव टू थिंक मल्टीपल टाइम्स कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या हैं, देन ओनली यू टेक द डिसीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।